बात केजीएमयू की। धर्मांतरण के आरोपी रमीज मलिक को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। मालूम चला है कि उसने 110 फर्जी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना रखे थे। एसटीएफ की पूछताछ में खुलासा हुआ। रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपी रमीज मलिक से सख्ती से पूछताछ की और रमीज ने इस पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने सभी प्रोफाइल में चेहरा एक ही रखा था, लेकिन नाम और पहचान अलग अलग थी। इन प्रोफाइल्स में उसने डॉक्टर साहिल, डॉक्टर विख्यात, डॉक्टर विनय जैसे कुल 110 अलग अलग नामों का इस्तेमाल किया। रमीज ने इन फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट से कई हिंदू लड़कियों को मैसेज किए। पुलिस ने मामले की डिजिटल जांच के लिए मेटा प्लेटफॉर्म्स के सभी 110 प्रोफाइल्स की जानकारी मांगी। तो धर्मांतरण वाली साजिश लखनऊ के केजीएमयू, कानपुर के मेडिकल कॉलेज, बस्ती मेडिकल कॉलेज और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से सामने आई है। इसमें कई डॉक्टर्स के नाम, उनके नंबर्स भी सामने आ रहे हैं। तो पुलिस अब सबके तार जोड़ रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये कितना बड़ा नेटवर्क था। केजीएमयू में कई मज़ारें और मस्जिद हैं जिन्हें अब अवैध माना जा रहा है, उन्हें तोड़ा भी जा सकता है। तो असामाजिक गतिविधियों का भी आरोप लग रहा है केजीएमयू पर। यहां पर धर्मांतरण के अलावा अवैध ढांचों पर बुलडोजर एक्शन की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि इन्हें जल्द से जल्द ढाया जाए। सीएम योगी को बीजेपी नेता ने चिट्ठी भी लिखी है। आशीष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। क्या नया डेवलपमेंट है आशीष इस केस में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि केजीएमयू प्रशासन अब जाग चुका है और आज तक ने जो खबर दिखाई है, जिस तरीके से यहाँ पर पूरी मजारें मौजूद हैं, उसने ये माना है कि यहाँ पर बहुत सारी अवैध मजारें हैं और अब इसमें जरूर प्रशासन की टीम कार्रवाई करेगी, क्योंकि जिस तरीके से माना जा रहा था कि ये जो मजारें मौजूद हैं उनका आखिर असली अस्तित्व क्या है, और इसी वजह से अब धर्मांतरण के सारे तार उन्हीं मजारों से जुड़ रहे थे और केजीएमयू अब उनको हटाने की भी तैयारी शुरू करने वाला है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई इस पे बनी हुई है कि जो केजीएमयू प्रशासन मान चुका है इसको कि यहाँ पर ऑलरेडी ये अवैध मजारे हैं, अब जिनको कहीं ना कहीं आज तक ने भी इसको एक्सक्लूसिव तौर पे दिखाया भी है और बताया भी है। तो अब अगला कदम इसमें प्रशासन की तौर पर एक बड़ा एक्शन इसमें संभावना है जो होने को है। और तो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि रमीज से जुड़े हुए कई तार इन मजारों से भी मिले हैं, जिनको लेकर ये माना जा रहा है कि रमीज और उसके कई साथी, फिर चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो या फिर ऐसे कई मौलाना जो यहाँ पर मौजूद रहकर रमीज के संपर्क में आते रहे हैं, तो इस वजह से इन संदिग्ध मजारों को आइडेंटिफाई करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। तो जल्द ही इसको अमली जामा पहनाया जाना है कि इसको फाइनल पूरी तरीके से कहीं ना कहीं रोका जाए, ध्वस्त किया जाए और साथ ही साथ इसको हटाया जाए। और इसी को लेकर अब प्रशासन, उसके जो इंस्टाग्राम पर फेक प्रोफाइल्स हैं उनके बारे में क्या जानकारी मिली है? अब मेटा को सूचित किया गया है, कैसे जानकारी जुटाई जाएगी? देखिए, ये सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो रिमांड पे लिया गया था आरोपी रमीज मलिक, उसने कई फेक आईडी बना रखी थी। उन फेक आईडी के जरिए वह लोगों से संपर्क, यानी कि जो लड़कियां थी हिंदू, उनसे संपर्क करता था और ये आईडी सिर्फ वही नहीं चलाता था, उसके अलावा और भी लोग थे जो उसके मित्र थे, वो आईडी चलाते थे और जिनसे वो ट्रैप करते थे हिंदू डॉक्टर्स को। यानी कि एक साथ तकरीबन दर्जनों लड़कियां इससे कनेक्ट रहती थी हिंदू, और वो रमीज मलिक इसको संचालित करता था, जो कि इसका सरगना है मुख्य धर्मांतरण का। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से उसने सोशल मीडिया का प्रयोग हथियार के तौर पर किया धर्मांतरण में, कि पूरे मामले को ही उसने कई लोगों को एक साथ ट्रैप किया। यही वजह थी कि उसने दूसरी बार धर्मांतरण ये मामले में सामने आया और पकड़ा गया। इसी मामले से जुड़ी हुई आरोपों की जांच एसटीएफ ने अन्य आरोपियों की पहचान से की है जो इस गुनाह में शामिल थे। एसटीएफ को मिली जानकारी के मुताबिक इस साजिश में यूपी के अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस के कुछ मुस्लिम डॉक्टर्स के नाम जुड़ रहे हैं। उनकी सूची एसटीएफ ने जुटाई है जिन पर धर्मांतरण में संलिप्त होने के गंभीर आरोप हैं और अब सख्ती की तैयारी है। उधर केजीएमयू बनाए गए मजारों पर एक्शन की मांग तेज हो गई है। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी में धर्मांतरण वाली साजिश, केजीएमयू वाला रैकेट यूपी भर में टारगेट और रडार पर धर्मांतरण वाले डॉक्टर।
खुलासे की शुरुआत लखनऊ के KGMU से हुई। रेजिडेंट डॉक्टर रमीज का सच सामने आया तो धर्मांतरण की साजिशों का एक एक पर्दाफाश होने लगा। अब उसकी कड़ियां यूपी के अन्य मेडिकल कॉलेजों से जुड़ने लगी हैं। जो खुलासे हुए हैं उसके मुताबिक STF को कई अहम जानकारियां हाथ लगी। कई गुनहगारों के डिटेल्स मिले हैं जो धर्मांतरण वाली साजिश में शामिल थे। STF को मिली जानकारी के मुताबिक KGMU के अलावा बस्ती मेडिकल कॉलेज, कानपुर मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज समेत कई मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टर धर्मांतरण की गतिविधियों में शामिल रहे। सबूत के तौर पर STF को कई चैट्स मिली हैं जिन्हें मुस्लिम डॉक्टरों के हिंदू लड़कियों से बातचीत के सबूत बताए जा रहे हैं। उधर STF रमीज के कनेक्शन की जांच कर रही है तो KGMU में धर्मांतरण की साजिशों की गुत्थी सुलझाने पर भी पूरा जोर है। अब KGMU में मौजूद मजारों को लेकर भी एक्शन की मांग तेज हो गई है। आरोप है कि उन मजारों के जरिए ही धर्मांतरण की साजिशों को अंजाम दिया जा रहा था। KGMU में सरकारी जमीन पर बनी इन मजारों और मस्जिदों पर सवाल उठे हैं। बताया जा रहा है कि धर्मांतरण का आरोपित रमीज बाहर से मौलानाओं को KGMU बुलाता था और मजहबी तकरीरें की जाती थी। KGMU में जिस तरीके से धर्मांतरण का मामला आया, आरोपी रमीज मलिक गिरफ्तार हुआ, लेकिन अब वहां पर मौजूद मजारों को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। लेटर लिखा गया है, पत्र लिखा गया और बताया गया है तकरीबन 1 दर्जन के आसपास मजारे जो हैं KGMU में मौजूद हैं और जहां पर लोग बाहर से आते जाते हैं। ये मजार KGMU पर अंदर हैं और अगर आप देख सकते हैं तस्वीर में, ये जो मजार है ये KGMU के अंदर मौजूद है। आरोप ये भी है कि यहाँ पर जो मज़ारे हैं उन पर कई मौलाना बाहर से आते हैं और वह यहाँ पर आकर जो डॉक्टर्स हैं उनसे आसानी से मिल सकते हैं और अपनी बात कहते हैं, जिसको लेकर ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाता है कि जो हम आपको तस्वीर में दिखा रहे होंगे ये वो मज़ार है जो KGMU के अंदर है। KGMU में कई ऐसी मज़ार हैं। इनकी शिकायत बीजेपी के नेता और प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्रा ने CM से की है। मांग की गई है कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन किया जाए। यहां अप्रैल 2025 में बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी। इसके बाद भी कई अवैध धार्मिक ढांचे अभी भी परिसर में मौजूद हैं। आरोप है कि यहां बाहरी और असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ी हैं, लिहाजा इन मजारों पर सरकार से सख्ती की मांग तेज हो गई है। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।